ये जो होता है ना कि यू आर गिवन फ्रीडम टू चूज व्हाट यू वांट टू, दैट इज द बेस्ट पार्ट इन सनातन। हम कभी भी किसी को ये नहीं कहते हो कि मैं तुम्हारा गला काट दूंगा अगर तुमने ये नहीं किया, ये मैं तुम अगर मेरे सनातन में नहीं आए तो छोड़ दो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर, यू आर आंसरेबल टू गॉड, यू आर आंसरेबल टू ईश्वर और वॉट एवर यू, उनको जो भी नाम से आप बुलाते हो। लेकिन मैंने बचपन से एक रवैया देखा है कि मैंने देखा कि मेरे जो ननिहाल के लोग हैं, जो मेरे ननिहाल के लोग और मेरी जो दादी के तरफ के लोग, इन दोनों में मैंने बहुत वास्ट डिफरेंस देखा है। मैंने देखा एक तरफ इतना एरोगेंस है जो मेरे दादी के जो खानदान में मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि इतने ज्यादा एरोगेंस, इतना ज्यादा इगोइस्टिक, इतने ज्यादा एग्रेसिवनेस मैंने देखा है इन माय दादी के इधर। और मेरे ननिहाल में जो मैंने देखा हम्बलनेस, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही लव I have seen in my, I'll tell you something just triggered, मुझ में ट्रिगर हुआ। I was not a practicing, जैसे मतलब कोई रोज मैं नमाज नहीं पढ़ रही थी, लेकिन जब मैंने इनके मायने जाने तो I was literally put off। मुझे कुछ ट्रिगर किया जो मुझे ऐसा लगा कि this is not for me, because I am not that kind of person कि मुझे कोई मारे या मुझे कोई अपनी मिल्कियत समझे या मुझे कोई मेरे ऊपर कोई हो जो मुझे ऑल द टाइम यू नो मेरे ऊपर वो रखे कि भाई what I am supposed to do, what I am not supposed to do। ये सब प्लीज नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब अच्छा, आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं, एज आई हर्ड अ लॉट ऑफ योर इंटरव्यूज, तो मैंने सब में सुना कि इन योर टीनेज यू वर नॉट इन द सेम रिलीजन which you are having right now। तो आपका रिलीजन जो है वो कुछ और था and then you just got changed। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो चेंज करने के पीछे वजह क्या थी, और आफ्टर चेंजिंग इट जब आप सनातन में आए हो तो क्या चेंजेस आए, किस तरह से लाइफ जो है ना किस तरफ गई, डायरेक्शंस क्या मिली और क्या वजह थी बेसिक चेंज करने की? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई वॉज बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली। मैं एक प्रॉपर मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुई हूँ, लेकिन मेरी जो मॉम के तरफ के हैं दे वर सनातनीज। शी कन्वर्टेड आफ्टर मैरिज। उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो एक प्रैक्टिसिंग इस्लामी बन गई। मैंने बचपन में कुरान पढ़ी जिस तरीके से हर घर में पढ़ाई जाती है। हमने कुरान पढ़ना सीखा। उसके बाद उसको मायने से मैं नहीं जानती थी, ना मैंने कभी, मतलब मैं बहुत छोटी थी, तो वी जस्ट रेड कि हाँ हमने कुरान पढ़ ली है बिकॉज वी ऑल आर सपोज टू डू दैट। तो एक कल्ट, एक रिलीजन टुवर्ड्स मेन, ये मैंने जरूर पाया जब मैंने इसके मतलब समझे। मैंने जब थोड़ा बहुत हदीस के बारे में जाना तो मैंने ये बहुत कुछ देखा एंड सडनली मुझे ऐसा लगा दैट आई डोंट वांट टू बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एनीमोर। उसके बाद कई साल तक, ऑलमोस्ट फॉर 30 इयर्स, मैं पहले अपने भी चैनल्स पर बता चुकी हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। ऑलमोस्ट 30 इयर्स ऑफ माई लाइफ आई नेवर वेंट इनटू एनी रिलीजन। मैं एक एग्नोस्टिक थी। हाँ, कोई है क्रिएटर बट आई डिडंट वांट टू नेम इट, आई डिड नॉट फाइंड द आंसर्स। Then I got married, मतलब जब मैं married, I got married to a Hindu, but that time also I was never into Sanatan. I was never forced into Sanatan. तो मुझे एक ही बात सनातन की जो बहुत अच्छी लगती है, that you are not forced to do anything, whether आप एक women हो, आप एक men हो, you are not forced to do anything। At least I was not forced by my husband कि भाई आप ये करो या आप सनातन में आ जाओ, या आप, अगर मैं बुद्धिस्ट भी बनती तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं होता, अगर मैं कैथलिक बनती तो भी, मतलब दे गिव स्पेस एंड स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। शायद मेरे नेचर में है ये, दैट आई लव टू हैव स्पेस एंड गिव स्पेस। तो मैं बहुत सालों के बाद, व्हेन आई वाज इन माय 50s, दैट इज द टाइम व्हेन आई वेंट इनटू सनातन, व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। उसके पहले मैंने बुद्धिज्म भी थोड़ा बहुत जस्ट टू नो व्हाट इट इज एग्जैक्टली, वो थोड़ा बहुत पढ़ा था। देन आई केम इनटू द सनातन फोल्ड। था कि व्हेन आई केम इनटू अ हिंदू हाउसहोल्ड, I was appreciated, I was respected, I was loved, which I think most of the women को नहीं मिलता है, especially when you go in the other cults, you do not get that kind of respect, that kind of love and respect in another cult। तो ये सब चीजें मुझे और सनातन के शायद करीब लेकर आई। बस इतना जरूर आया कि मैं मतलब फैमिली से दूर हो गई, बिकॉज दे थॉट लाइक उन्होंने कहा कि जस्ट बिकॉज, समटाइम्स मैं हमेशा कहती हूँ
कि एक कल्ट ने मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर दिया। आई फील दैट एवरी पर्सन, मुझे लगता है चाहे वो वुमेन हो या एक मेन हो, उनको राइट है टू नो व्हाट दैट पर्सन वांट्स इन लाइफ। ये बहुत जरूरी है। नो नेवर, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कुछ पॉजिटिव इसमें नजर आया है, बिकॉज आई हैव सीन, मैं एक्चुअली एक ऐसे माशरे में रहती थी जहां पर मोस्टली हिंदूज रहते थे, एंड आई हैव सीन अ यूनिट, अ फैमिली यूनिट, एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है, उसके बच्चे होते हैं, हाउ दे स्ट्राइव, उनको कैसे बड़ा किया जाता है, कैसे एजुकेट किया जाता है, कितना अच्छे से एक फैमिली यूनिट होती है। और जहां मैंने ये जो देखा है, जहां पर वहां पर बीवियां करे जा रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, दे डू नॉट बॉदर, दे जस्ट डू नॉट बॉदर। और ये चीज मुझे बहुत पुट ऑफ करती है कि भाई तुम इतने ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हो। सी, मेरे घर से कोई खाना नहीं जा रहा है उनको, बट इन द आप अगर बड़ा पिक्चर देखें तो द प्रॉब्लम इज दैट योर किड्स एजुकेट नहीं हो रहे, आपके बच्चे एजुकेशन बिल्कुल नहीं पाते हैं, आपके बच्चे जब इतने सारे होते हैं, अपनी इतनी सारी बीवियां होती है, टेल मी वेयर डू यू गेट दैट काइंड ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम योर मेन? बिल्कुल भी नहीं। यू आर नॉट सिक्योर। आज आप शादी करके आ गई, आपको नहीं पता कि 2 साल के बाद आपका हस्बैंड किसको लेकर आएगा, आपको तलाक दे देगा, एवरी टाइम अंडर प्रेशर। जो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज नथिंग पॉजिटिव। आज अगर आप कहते हो कि रिस्पेक्ट बहुत है, रिस्पेक्ट बहुत रिस्पेक्ट, मुझे रिस्पेक्ट बताओ कहां पर है? क्या ये रिस्पेक्ट है कि आप दूसरी बीवी उसके ऊपर लेकर आओ? क्या ये रिस्पेक्ट है कि आप उसका हलाला करवाओ? अगर आप तैश में आके उसको तलाक दे दो, उसके उससे मतलब उस, और फिर उसको पाने के लिए भी वही सैक्रिफाइस करे, वही कोई चीज ऐसे से गुजरे जो वो नहीं चाहती है करना। व्हाई वुड शी वांट टू स्लीप विद और गेट मैरिड टू अनदर मैन? तो मैंने अपने चैनल्स पर कितने सारे लोगों की, कितनी सारी लड़कियों की मैंने लिया है उनका इंटरव्यू, जो इस कल्ट में जाके उन्होंने इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्ट हुई है उनकी, इतनी ज्यादा मार धाड़ उनके साथ किया गया है जस्ट बिकॉज कि वो फंस गई हैं। सो मुझे ऐसा लगता है दैट आई डिड नॉट फाइंड इन ऑल माय 20 years, आई डिड नॉट फाइंड 20 years टिल, मतलब जब मैं 20 years में जब मैंने छोड़ा, तब तक मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आई फाउंड वेरी क्लोज टू दिस, नो नेवर। और मैंने एक और बात यहाँ पर करनी है कि मे बी मैं जब छोटी थी तब मैंने अपने दादी को देखा है, they were very fair, they were very good looking, they were very egoistic, they had that kind of arrogance जो मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे arrogance बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है if you are religious, if you are spiritual, you have to be humble। वो एक अपने आप ही वो एक that thing should come in you। अगर आप रिलीजियस हो, अगर आप 5 टाइम की वो नमाज पढ़ती थी, वो बाकायदा बहुत ज्यादा रिलीजियस थी, वो 5 टाइम की नमाज पढ़ती थी, बट शी वॉज ऑलवेज एरोगेंट। एंड ऑन द अदर हैंड, मैंने अपने ननिहाल को, जब मैंने अपनी नानी को देखती थी, शी वॉज सो हम्बल। वो काफिर हो, वो जो भी हो, बट शी वॉज द मोस्ट लव्ड person in my life. I used to love her like mad, because why would you love somebody when you get love, when you see that person कितना humble है, कितना sweet है बात करने में, अपने तरीकों में। So this कौन सी ऐसी चीज है जो सनातन में आपको इतनी ज्यादा अट्रैक्ट की कि आपने 30 years विदाउट ओनिंग एनी रिलीजन, आपने एट द एंड इसी को चूज किया? मतलब और भी इतने रिलीजन थे, आपने किसी और को चूज नहीं किया, व्हाई सनातन? जी, मैंने सनातन को इसलिए चूज किया कि देखो, एक तो होता है कि आप भले 30 साल तक मैंने कोई, बट आई न्यू दैट देयर इज सम पावर। सी, आई एम वेरी मच इन सिंक विद नेचर। मुझे हर चीज में जैसे कहते हैं ना, जैसे कहा जाता है कि हर चीज में आप भगवान देखते हो, और मैं लिटरली ऐसे ही समझती हूँ कि मैं हर चीज में, हर इंसान जो हमसे अलग है, उसमें कुछ तो पावर है जो क्रिएटर का है। सो आई कैन नॉट डिनाई दैट। सनातन से मैं ऐसे जुड़ी कि आई डोंट नो कि मैं ऑल ऑफ अ सडन में एक बार जब ऋषिकेश गई थी, एंड व्हाट टर्न्ड इन मी, मुझे इतना ज्यादा पीसफुल महसूस हुआ। सी, बहुत ज्यादा पीस इज द ओनली थिंग दैट अ मैन हमेशा स्ट्राइव करता है, पीसफुल रहने का। और वो पीस अगर आपको कहीं पर भी मिल जाता है, मैं ये नहीं कहती कि इस्लाम में नहीं मिलता होगा, बहुत लोगों को इस्लाम में भी मिल जाता है, इट्स नॉट लाइक दैट, बट आई फाउंड इट ओवर देयर। I find that Sanatan is the most, अब मुझे ऐसा लगता है, it's the most peaceful religion. It's not a religion, it's just a way of life. जैसे सब कहते हैं it's a way of life, बहुत ही क्लिशे साउंड होता है, लेकिन ये बात सही है कि it's just how you live, because your karma is going to get back to you. That is, I believe a lot. इसमें मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ